हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग बेसिकली एक काफी खास तरह के सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। उस सवाल को करने का बहुत शानदार, बहुत आसान, बहुत जल्दी से उसे करने का तरीका आज हम लोग साथ में सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है कि आपकी जो गिवन सीक्वेंस है वो कोशी सीक्वेंस बनेगी या नहीं। जैसे कि ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपके पास, टाइप क्या है सवाल का कि एन आपको दे दिया गया है कि एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी कंडीशन इंप्लाई करती है कि हमारे पास जो एन सीक्वेंस है पक्का कोशी बनेगी। ऑप्शन ए आपके पास है कि मोड एन माइनस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन बाय एन। बहुत ध्यान से देखना। ऑप्शन बी है मोड एन माइनस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर थ्री बाय टू प्लस एन। ऐसे मेरे पास यहाँ पर चार केसेस और दिए गए हैं। इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा पसंदीदा है आप लोगों के एनबीएचएम वालों के। ऐसे सवाल पूछे गए हैं एनबीएचएम में भर भर के, ऐसे सवाल पूछे गए हैं आईआईटी जैम में, ऐसे सवाल पूछे गए हैं हमारे पास नेट में। हालांकि ये सवाल नेट में अभी तक ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, अभी तक कम ही इस वैरायटी को टच किया है। यानी कि इस लिहाज से हमारे पास, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे पास साल दर साल नेट में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कोशिश की जाती है कि नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की जाए, कोई नया सवाल पूछा जाए तो यह सवाल हमारे पास एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर सवाल आ गया तो आपको सबसे पहले मुस्कुराना है कि हाँ, ये सवाल तो हम लोग उड़ा देंगे, हमें सिर्फ 1 मिनट से कम समय लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। तरीके बहुत सारे हैं। एक सब्जेक्टिव मेथड है कि आप इसे प्रूव करने बैठे कि हाँ ये सीक्वेंस मेरे पास कोशी आएगी, तो उसको प्रूव करने का तरीका हमारे पास हम लोग हमेशा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। बट आज बात करते हैं शॉर्टकट की, सीधा रिजल्ट हमारे पास क्या कहता है। एक बड़ा शानदार सा रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है जो हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस एन एक रियल सीक्वेंस दी हुई हो, तो अगर हमारे पास वहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन क्या कि मोड एन माइनस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू आता है किसी सीक्वेंस बी एन से, और साथ में सेकंड कंडीशन है कि बी एन मेरे पास जो दी हुई सीक्वेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग बनने वाली सीरीज समेशन बी एन मेरे पास कन्वर्जेंट बने। ध्यान से सुनना, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। इस कंडीशन को अपने पास वहां पर होना चाहिए और साथ में मेरे पास जो समेशन बी एन है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। अगर दोनों बातें आती हैं तो एन सीक्वेंस मेरे पास पक्का एक कोशी सीक्वेंस बन रहा होगा। एन पक्का मेरे पास कोशी सीक्वेंस बनेगी। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास एन एक रियल सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कोशी बनती है इफ एंड ओनली इफ मेरे पास वो कन्वर्जेंट बन जाए। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एन कोशी होगा तो फिर मेरे पास वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट भी बन जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरी रियल सीक्वेंस की, ये दो बातें अगर होती हैं तो पक्का ये बात सच आएगी। रिजल्ट सिर्फ हमें ये कहता है कि इन दो बातों का होना सफिशिएंट कंडीशन है ये बात कहने के लिए। इसके अलावा कोई बात रिजल्ट से मुझे पता नहीं चलती है। ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन बी बड़ा प्यारा दिया गया है, थोड़ा देखने में मुश्किल भी यही लगता है, तो पहले इसे ही देखते हैं साथ में। ऑप्शन बी में कंडीशन है मोड एन माइनस एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन प्लस थ्री बाय टू। हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, ये जो एन रेज टू पावर एन प्लस थ्री बाय टू है, मैं इसे लिख सकता हूं ना एन रेज टू पावर एन इंटू एन रेज टू पावर थ्री बाय टू। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बी एन बन गया आपके पास कुछ ऐसा। अब यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं एक बड़ा शानदार सा टेस्ट। मुझे समेशन बी एन चेक करना है। कंडीशन मेरे पास है, अगर समेशन बी एन कन्वर्जेंट हो गई तो पक्का मेरे पास ए एन जो आने वाली है वो एक कोशी सीक्वेंस बन जाएगी। अब यहां पर मैं सी एन चूज कर रहा हूं वन बाय एन की पावर थ्री बाय टू। ये क्यों चूज किया, हमारे पास मुझे ये फैक्टर नजर आता है मेरे बी एन के अंदर, और हमें पता है कि मेरे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमेशा हम लोग या तो जाते हैं समेशन वन बाय एन की पावर पी के पास, या जाते हैं हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज के पास, या फिर हमारे पास एक सीरीज होती है समेशन वन बाय एन log n की पावर पी। अब मुझे पता है ना कि समेशन वन बाय एन की पावर पी मेरे पास जो सीरीज होती है, जब जब पी मेरे पास वन से बड़ा होता है वो कन्वर्जेंट आती है, और जब जब पी लेस देन इक्वल टू वन होता है मेरे पास डाइवर्जेंट आती है। अब यहां पर आपने बी एन जो था उसके अकॉर्डिंग सी एन को चूज कर लिया, लिमिट निकाली बी एन बाय सी एन, एन टेंस इन्फिनिटी। यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो एन प्लस वन रेज टू पावर एन है, नीचे एन की पावर एन है, ये मिलकर क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय एन होल रेज टू पावर एन। वो कहां कन्वर्ज करती है, ई पर, और मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि लिमिट मेरे पास बनेगी ई। लिमिट नॉन जीरो आती है, फाइनाइट आती है। बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मेरे पास
ये सीरीज कन्वर्जेंट आएगी। क्यों? समेशन Cn एंड समेशन Bn का नेचर हूबहू सेम आएगा। बाय पी सीरीज टेस्ट मेरे पास समेशन Cn कन्वर्जेंट है तो समेशन Bn मेरे पास कन्वर्जेंट बन जाएगी। यानी कि सवाल सिर्फ मेरे पास क्या बन गया कि आपको चेक करना था समेशन Bn कन्वर्जेंट आती है, आप सीधा कह दोगे कि समेशन Bn कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस An पक्का कोशी बनेगी। अब देखना हमारे पास कुछ केसेस और बनते हैं, जैसे कि यहां पर मेरे पास 1/2 की पावर n मेरे पास आता है Bn, समेशन 1/2 की पावर n। मुझे पता है कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो बिटवीन -1 एंड 1 हमेशा मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है। कॉमन रेशियो क्या आता है? 1/2 मेरे पास, यानी कि सीधा मेरे पास मुझे पता है कि यहां पर समेशन 1/2 की पावर n कन्वर्जेंट आएगा, जिस वजह से an कोशी आएगी, an कन्वर्जेंट आएगी, यानी कि ये इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस मेरे पास कोशी बनेगी। दूसरा मेरे पास समेशन 1/n², फिर से पी सीरीज टेस्ट, मेरे पास p क्या बनता है यहाँ पर 2 विच इज ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरे पास समेशन 1/n² कन्वर्जेंट, तो मेरे पास an सीक्वेंस पक्का कोशी बनेगी, यानी कि an मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बन रही होगी। 1/n की पावर 2024, कोई बात नहीं ना, एग्जाम मेरे पास 2024 में होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। समेशन 1/n की पावर 2024 1 से बड़ा आता है, 2024 1 से बड़ा आता है मेरे पास, तो पक्का हमारे पास यहाँ पर जो अपने पास समेशन 1/n की पावर 2024 सीरीज बनने वाली है बाय पी सीरीज टेस्ट कन्वर्जेंट आएगी, यानी कि an पक्का कोशी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि क्या हमारे पास ये जो C है इस पर रिजल्ट लगा पाएंगे क्या। आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट आती है। यदि ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई तो आप सीधा कह दो कि हाँ, मैंने जो ट्रिक सीखी थी उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस पक्का कोशी आएगी। अब ऑप्शन ए मेरे पास बड़ा खास बनता है, ऑप्शन बी हमने देख लिया कि आंसर बनता है। ऑप्शन ए कहता है कि मोड an माइनस an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1/n है। अब यहां पर समेशन 1/n चेक करो क्या आएगा, डाइवर्जेंट आने वाली है बाय पी सीरीज टेस्ट। तो हमने कहा था ना रिजल्ट मेरे पास बस जितना है उतना ही है कि आपके पास दो कंडीशन हुई तो पक्का मेरे पास आ जाएगा कन्वर्जेंट, अपने पास सीक्वेंस an जो मिलने वाली है। उसके अलावा कोई बात नहीं रहता है कि अगर समेशन 1/n मेरे पास बन जाती है डाइवर्जेंट तो कोई बात नहीं कहती है हमारा रिजल्ट, उसमें हमें चीजों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा और मुझे पता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट से मुझे बताना है कि मेरे पास ऑप्शन ए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, एंड ऑप्शन मेरे पास जो आने वाला है सी वो ट्रू आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। हमारे पास हमारे जो रियल के पेपर में, लीनियर के पेपर में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने आज देखी, ऐसे हम लोग आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसी वीडियोस और आप लोगों के लिए आ रही होगी। रमन सर आपके लिए कॉम्प्लेक्स में बना रहे होंगे, रमन सर आप लोगों के लिए अप्लाइड में बना रहे होंगे। तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि क्या आप लोगों को ये जो नई तरह की हमारी शुरुआत है आपको पसंद आ रही है नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा साथ ही साथ, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब भी आज आप लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे। उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि बूस्टर कोर्स में इस समय हम लोग हमारे लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन कर रहे हैं। साथ में आप लोग जानते हैं कि वहां पर बूस्टर कोर्स में सिर्फ आपको बूस्टर कोर्स नहीं, अचीवर्स बैच के जो आपके सेशंस है वो मिल रहे होंगे, साथ में पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे, साथ में आप लोगों को वहां पर जो टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है, बहुत सारी बातें आपके लिए वहां पर जो है उपलब्ध करवाई जा रही होंगी। तो इस समय आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा टीम के द्वारा यहाँ पर जो प्राइस है वो रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग अभी एनरोल करते हैं इस कोर्स के लिए तो आपकी जो फी है वो 5416 हो रही होगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों के पास ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, और साथ ही साथ इसको अगर आप लोगों को अवेल करना है, नीचे आप लोगों को एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेट दी ऑफर का, आप वहां पर जाएंगे, आपको फीस इतनी नजर नहीं आएगी अगर आप लोग कोड यूज करते हैं रमन सर का या फिर ANKITS, तो आप लोगों को फी जो है वो इतनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ YouTube पर तो हम लोग जुड़े हुए ही हैं, लगातार आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में मैराथन सेशंस आ रहे होंगे, आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज आ रही होगी, जिसके जरिए आप लोग रिवीजन प्लस प्रैक्टिस को साथ में लेकर चल पा रहे होंगे। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लीजिएगा, आप लोगों के फायदे की बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।